बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान बमुकाबला जनरल आसिम मुनीर, ये ना सिर्फ माहौल बन चुका है बल्कि एक जानिब तो पीटीआई की मकबूलियत ने बड़े बड़े दिमाग चकरा डाले हैं। इस हवाले से एक बड़ा अहम दावा सामने आया है। नाज़रीन कराम, इस दावे में बहुत कुछ कहा गया है। एक जानिब तो आखिरी हरबे के तौर पर परवेज इलाही और मुनस इलाही और इनके पूरे खानदान का हुक्का पानी बंद करने का मंसूबा है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के केसेस जिन पे ये कहा जा रहा है कि पिछली एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत लीनियंट थी, वो तो आपके केसेस पर मामलात जो हैं उन्हें इतना खराब नहीं करती थी, लेकिन अगर हमसे पंगा लिया और नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुली जंग की तो मामलात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ये सब कुछ कौन कर रहा है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? नाज़रीन कराम, इस वक्त अगर अंसार अब्बासी साहब की बात की जाए और जिस तरह से उन्होंने पिछले 8-9 महीने के अंदर मुक्तदर हलकों के कासिद के तौर पर बड़ा कुछ कहा, बहुत कुछ उन्होंने वाज़े किया और पिछली एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बहुत ज़्यादा उनके अच्छे रवाबित थे और वो भी अपना जब मौक़िफ़ सामने रखना चाहते थे तो वो अब्बासी साहब के थ्रू ही रखवाते थे। इसलिए हम भी अब्बासी साहब को बहुत पढ़ते भी थे और बड़ी एक नज़र रखते थे कि जनरल बाजवा एंड टीम की जहनीत समझने के लिए हमें बड़ी मदद मिल जाती थी। अब नाज़रीन कराम, इन्होंने ये कहा है कि उम्मीद ये थी कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई है वो जनरल बाजवा के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी। लेकिन नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, यही सब समझ रहे थे और शुरू में बहुत से पॉजिटिव जेस्चर्स भी आए। लेकिन मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पहले ढके छुपे अल्फाज और अब खुले अल्फाज में इमरान खान ने खुली जंग का आगाज कर दिया है और खान साहब के बाद जो उनकी सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो भी अब इसी तरह की बातें कर रही है। अब इन्होंने जो बात कही है वो बड़ी अहम है। अब ये अपने तय कर रहे हैं, ये इसे एनालिसिस के तौर पर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन है, ये आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि इस हवाले से अब इमरान खान के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। केसेस, गिरफ्तारी, डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि नाअहली, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी बरियत जो है पार्लियामेंट हमला केस में वो चैलेंज हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन अलग बुला चुका है, लाहौर हाई कोर्ट अलग बुला चुका है, यानी तलवारें तो सर पे लटक रही हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इनका राब्ता हुआ है पिछली एस्टैब्लिशमेंट के एक बंदे से और उन्होंने कहा है कि हमने तो इमरान खान के खिलाफ केसेस रोके रखे, हमने तो इमरान खान के खिलाफ बहुत से एक्शंस जो हो सकते थे हम उनकी राह में रुकावट बन गए। ये पिछली एस्टैब्लिशमेंट के एक बंदे का दावा है और वो ये दावा भी साथ कर रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, यानी कि नई एस्टैब्लिशमेंट जो है जनरल आसिम मुनीर एंड टीम, अगर हम सीधे लफ्जों में कहें, वो अब ऐसा नहीं करेंगे। और उन्हें लगता है, यानी कि पिछली एस्टैब्लिशमेंट के बंदे को ये लग रहा है कि नई एस्टैब्लिशमेंट जो है, मौजूदा सेटअप जो है, वो इमरान खान साहब को अब नहीं छोड़ेगा। इसी सिलसिले की शायद कड़ी है कि बहुत से एमपीएस ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास मैसेज आता है और उन्हें कहा जाता है कि इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया। इस मुल्क के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर जमहूर के अलावा कोई भी नहीं है जो कांटा लगा सके किसी के नाम पर, और अगर किसी को लगता है तो वो इस गलत फहमी में है और वो अपना नुकसान ज्यादा करेगा जिसके नाम पे कांटा। अब मुनस इलाही का मामला देख लें, मुनस इलाही ने ट्वीट किया, उनके बंदे को उठाया गया, फिर उन्होंने जियो से गुफ्तगू में कह दिया कि जी मेरे खानदान, मेरी अहलिया, मेरा भाई, मेरी वालदा, सबके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। और इनडायरेक्टली मुनस इलाही जो है उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़े सटल तरीके से मैसेज दे दिया है कि हम पर प्रेशर ना डालें। अब यहां पर इन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान की कन्फ्रंटेशन, जो हालात बन रहे हैं, वो नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ मजीद बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की किस्मत और उनका जो फेट है वो क्या होगा, ये बहुत अजीब होगा, क्योंकि पीएमएलक्यू जो है वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ लिंक रही है और परवेज इलाही साहब का तो बस चले तो वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस तरफ देख रहे हैं तो उधर भी ना देखें, वो पहले पूछ लें एक दफा कि कहीं मसला ना हो जाए। और जीएचक्यू की तरफ मैं पहले भी ये बात करता हूं कि परवेज इलाही साहब तो फिर शायद जीएचक्यू की तरफ कमर भी ना करते हैं, जीएचक्यू की डायरेक्शन की तरफ। लेकिन अब यहां पर इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान का साथ देने पर पीएमएलक्यू भी अब सफर करेगी और मुनस इलाही इस जानिब क्योंकि इशारा कर चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और परवेज इलाही और मुनस इलाही और इनके आसपास जो चौधरी बरादरान की जो ये फैमिली का हिस्सा है, इनको अब जेरे अताब लाया जाएगा और इनकी सफरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। यानी अब इन्हें बड़े हिम्मत और तहम्मुल से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है अगर ये इमरान खान साहब का साथ देने का फैसला करते हैं। अब यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने बहुत से जेस्चर्स दिए और उन्हें कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। जनरल आसिम मुनीर
जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने उनकी तैनाती में कोई मसला नहीं बनाया। खान साहब ने इवन ये कहा कि मुझे बताया गया वो बड़े अच्छे आदमी हैं, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद अब खान साहब ये बात तो कर रहे हैं, खुले अंदाज में कर रहे हैं कि पंजाब में एतमाद के वोट में मुझे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, बलोचिस्तान के अंदर जो हो रहा है मुझे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, एमक्यूएम के हवाले से जो कुछ कराची में हो रहा है मुझे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। और साथ वो ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में टॉप का बंदा ही एस्टैब्लिशमेंट होता है, यानी वो डायरेक्ट मैसेज तो भेज रहे हैं। और अब ये बातें जो है आहिस्ता आहिस्ता जनरल बाजवा की अगर आप वो फॉलो कर लें, पूरे आप डॉट्स कनेक्ट कर लें, तो जनरल बाजवा वाले मामले में भी आहिस्ता आहिस्ता बातें खुली और खुलकर जो बातें हैं वो तो आराम आराम से ही शुरू होती हैं। तो ये उस जानिब तो इशारा है और ये बड़ा क्लियर मैसेज है। अब नाज़रीन किराम इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मामलात ऐसे ही रहे और ये सब कुछ चलता रहा तो अंसार बादशाह साहब ये दावा करें कि हो सकता है इलेक्शंस अक्टूबर में भी ना हो। और इन्होंने ये तक धमकी दी है एक तरह से कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद 2-3 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि पीटीआई को जीतने से तो रोक नहीं सकते, पीटीआई को कमजोर कर सकते हैं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी 2-3 ऑप्शंस जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इस तरह के ऑप्शंस हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल होंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कोई ऐसा सेटअप नहीं लाएगी जो उनके साथ फड्डा करे। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का फड्डा वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये मेरे नजदीक तो ये नई एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक चार्जशीट है और ये उनके ऊपर एक इल्जाम है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान बेशक ताकतवर होंगे पीटीआई में, लेकिन पीएम ऑफिस में वो नहीं होंगे। और पीएम जाहिर बात है कुछ रोक दे, कुछ ना कुछ हीले बहाने, इससे पहले भी बहुत कुछ होता है। परवेज इलाही साहब की मिसाल आपके सामने है, खान साहब वो सब कुछ तो नहीं कर पा रहे जो खान साहब ने करना था। अब इन्होंने यही बात कही है कि इसमें पीटीआई सफर नहीं करेगी। जो कुछ हो रहा है इस सब के अंदर इमरान खान साहब अब अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ, नए सेटअप के साथ मजीद कन्फ्रंटेशन बढ़ाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शख्स सफर करेगा और वो है इमरान खान। अब इसमें ये इन्होंने नहीं कहा कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये सब कुछ क्या है। अब ये दावा जो है मैं ये समझता हूं कि ये जो क्लेम है, अब जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे नजदीक ये जलती पर तेल का काम है और चूंकि मामलात खराब हैं और शमी इब्राहिम साहब ने भी अभी यही दावा किया है कि फौज में एक सोच पाई जा रही है कि बाजवा दौर की जो पॉलिसीज हैं उन्हें रिव्यू करने की जरूरत है। बहुत से 3 स्टार जनरल्स हैं जो ये बात कर चुके हैं, अपने हल्का अहबाब के अंदर ये बात कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान, और आप देख लें कि जनरल फैज हमीद की बेटी की शादी के ऊपर जनरल बाजवा से बहुत से लोगों ने सलाम तक नहीं लिया, डिस्टेंस कर रहे थे अपने आप को, बहुत से हाजिर सर्विस भी, वरना ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशन। लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं। ये किसका प्रेशर है, कौन ये सब कुछ कर रहा है? जनरल बाजवा को और दूसरे दिन किसी न किसी साफी को घर बुला के 6-6 घंटे बिठा के अपने दुखड़े और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने की क्या जरूरत है? ये पब्लिक प्रेशर ही है ना, जिसके आगे आप जिसका एतराफ ना भी करें तो आपके एक्ट्स जो है वो इस चीज को वाजे कर रहे हैं कि आपको उसके आगे सबमिट करना पड़ेगा, आपको उसका सदेबाब करना पड़ रहा है। इसका मतलब है आप अफेक्ट हो रहे हैं, आप ये माने या ना माने। अब यहां पर शमी इब्राहिम साहब ने भी यही दावा किया, लेकिन इस दौरान बहुत सी कोशिशें की जाएंगी। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर यह सोच पाई जा रही है कि हम मजीद अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपनी कौम से दूरी, और यह चीज सच है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाना है, फौज और पाकिस्तान की अवाम, ये लाजिम व मलजूम है। हमारा इदारा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इदारा पाकिस्तानियों की जान है और इदारा पाकिस्तान के लिए जरूरी है। कौम और एस्टैब्लिशमेंट लाजिम व मलजूम है एक दूसरे के लिए, इन्हें एक दूसरे से दूर फौज को नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी कोशिश इस वक्त की जा रही है कि इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट जो कशीदगी है वो बढ़े। और इसमें बहुत से लोगों का यह भी ख्याल है कि मुनस इलाही के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है ताकि ब्लेम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे शिफ्ट हो जाए। तो ये भी एक एंगल है, क्योंकि इनके लिए तो जहर कातिल होगा अगर इमरान खान साहब जो हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ये अंडरस्टैंडिंग मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में कह रहा हूं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खान के खिलाफ गलत है तो खान के हक में भी गलत है, और एस्टैब्लिशमेंट के आसरे पर अगर कोई आता है तो उसके खिलाफ इस कौम को आवाज उठानी होगी। और ये क्लियर मैसेज है। इमरान खान साहब भी अब इस बारे में बड़े क्लियर है, वो अपने मौकफ से 1 इंच क्या 1/2 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब यहां पर जो इमरान खान साहब की और पीटीआई की मकबूलियत है वो दिमाग चकरा रही है, क्योंकि कोई प्लान काम नहीं कर रहा। इमरान खान डर नहीं रहा, ना वो ऑडियो से डर रहा है, ना वो वीडियो से डर रहा है, ना वो धमकियों से डर रहा है। इस तरह की धमकियां बंदों से, अपनों से भी दिलवाई जाती हैं। और इस सब के अंदर खान के लोग भी छोड़ रहे हैं। इवन साउथ पंजाब की जो फसली बटेरे हैं वो भी अभी तक इमरान खान साहब के साथ हैं, क्योंकि वो अवाम के आगे उन्हें डर लग रहा है। बंदे पहले हम ही भर लेते हैं, फिर उन्हें समझ लगती है हमारे हल्के में हम जाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। खान को धोखा दिया, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर पड़े तो वो खान का साथ छोड़ भी दें, लेकिन अभी तक हीले बहाने ही वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की हर बंदे की यही कोशिश है, और वो जो फसली बटेरे हैं उनकी भी यही कोशिश है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के मामला तय ही हो जाए तो ये ठीक है। हमें इस टफ सिचुएशन में ना डालें, हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी नहीं जा सकते, लेकिन खान के खिलाफ गए तो अवाम नहीं छोड़ेगी एक तरफ, और अवाम इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट है, ये आपने समझ लेना है।
یہ عوام نے پچھلے 8-9 مہینے میں بتا دیا، ورنہ خان ختم ہو چکا ہوتا. سیاسی طور پہ بھی خان کو ختم کرنے کی کوشش کی، عوام اس کے سامنے دیوار بنی. پھر زندگی اللہ تعالیٰ نے بچائی، عمران خان کی مارنے کی بھی کوشش کر دی گئی، وہ بھی اب تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. اب تو عمران خان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. عمران خان کمپرومائز نہیں کرے گا، لیکن اس سب کے اندر دس از این آئی اوپنر فار بوتھ دا اسٹیک ہولڈرز. کیونکہ میں یہ بات پہلے بھی کہتا ہوں، عمران خان اور فوج دونوں اس ملک کے لیے ضروری ہیں، اور ان دونوں میں لڑائی کا فائدہ نہ فوج کو ہے نہ عمران خان کو ہے. اس کا فائدہ پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستان کے دشمن اور پاکستان کے اندر بیٹھے پاکستان کو دیمک کی طرح کھانے والے لوگوں کو ہے. اور اس چیز کو سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. دونوں سٹیک ہولڈرز کو اس وقت تدبر سے، بہت سوچ سمجھ کر، اور یہ جو چیزیں اس وقت سپوائلرز ہیں جو اس سب کے اندر جو معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، جو خود خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جو اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ لڑ پڑیں، خان کو اسٹیبلشمنٹ ختم کر دے لیکن عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے، اس کے بعد تو ہم بچیں گے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک ویک اسٹیبلشمنٹ انہیں سوٹ کرتی ہے، ایک کمزور فوج انہیں سوٹ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے نفیریس پلانز جو ہیں انہیں ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو یہ سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اٹ از ٹائم ٹو ویک اپ. ملک، ادارہ، قوم متحمل نہیں ہو سکتے جو پچھلے 9 مہینے ہوا ہے، اور اس چیز کو فوری طور پر بریک لگانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.